नमस्कार भाइयों। जब शरीर में शुक्र धातु की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है ना, तब अपने भी पराये लगने लग जाते हैं और ऐसा लगने लग जाता है ना कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। इस संसार में मैं अकेले हूँ, दुखी हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ और निराश हूँ। इस तरह का जो है कि मतलब एहसास होने लग जाता है। और जब ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है ना, ऐसा लंबे समय तक बना रहता है ना, तो व्यक्ति धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है और पूरी तरह से व्यक्ति मनोरोग से ग्रसित हो जाता है। अनेकों प्रकार के डर, भय, चिंताएं, क्रोध, शोक उस व्यक्ति के अंदर हावी हो जाते हैं और फिर व्यक्ति निकलना भी चाहे ना तो बहुत जो है कि जटिल हो जाता है, जल्दी निकल नहीं पाता है। और वही व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है और कर्म योग करता है, अपने रहन सहन को सुधारता है, अपने गलतियों को सुधारता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है ना, तब उस व्यक्ति के अंदर शुक्र धातु संचय होने लग जाता है, शुक्र धातु का वृद्धि होने लग जाता है उस व्यक्ति के अंदर। और जब शुक्र धातु संचय होता है उसके शरीर में, तब जो भी मतलब डर, भय, चिंताएं, क्रोध, शोक, जो भी मतलब मनोविकार थे, ये सभी मनोविकार धीरे धीरे उसके जीवन से दूर होने लगते हैं। और जो अपने भी पराये लग रहे थे ना, ये समस्या उनकी खत्म हो जाती है। अपने तो अपने लगते ही है, पराये भी अपने लगने लग जाते हैं। और मतलब दुश्मन से भी मित्रता हो जाती है, दुश्मन से भी दोस्ती हो जाती है, दुश्मन से भी प्रेम हो जाता है शरीर में शुक्र धातु के संचय होने से। तो मेरे भाई, जब शरीर में शुक्र धातु की कमी होती है ना, तो पूरा जीवन उजड़ जाता है, पूरा जीवन अंधकार में हो जाता है। जीवन से खुशी नाम की चीज़ पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, उत्साह नाम का चीज़ नष्ट हो जाती है, प्रेम नाम का चीज़ जीवन से नष्ट हो जाती है शरीर में शुक्र धातु के कमी होने से। तो मेरे भाई, यदि आपके साथ भी इस तरह की समस्या हो रही है कि आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है और अब आपको अपने भी पराये लगने लगे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, मैं उदास हूँ, निराश हूँ, चिंतित हूँ, भयभीत हूँ, तो मेरे भाई आप जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और कर्म योग कीजिए। मतलब जितना हो सके उतना अपने आप को व्यस्त रखिए, हो सके उतना आप अपने आप को व्यस्त रखिए काम में। अब जो भी काम करते हो, यदि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में व्यस्त रखिए, यदि आप खेती बाड़ी करते हो तो खेती बाड़ी में व्यस्त रखिए, यदि आप कंपनी में काम करते हो तो आप अपने आप को कंपनी में व्यस्त रखिए। मतलब जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो ना, उसमें अपने आप को व्यस्त रखिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आप को पूरा जो है कि कर्म योग में अपने आप को झोंक दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके अंदर जो है कि स्निग्धता बढ़ने लग गई, आपके अंदर शुक्र संचय होने लग गया। और जब शरीर में शुक्र संचय होने लग जाएगा ना, तो जो आपको मनोविकार की समस्या थी, जो आपको अपने ही पराये लग रहे थे, ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। पराये भी आपको अपने लगने लग जाएंगे, अपने तो अपने लगेंगे ही, पराये भी आपको अपने लगने लग जाएंगे। और जो आपके दुश्मन हैं उनसे भी आपको प्रेम हो जाएगा। दुश्मन से मतलब दुश्मनी खत्म हो जाएगी, मतलब मानसिक स्तर पर, है ना, मानसिक स्तर पर आप दुश्मन से भी दुश्मनी खत्म कर देंगे। हो सकता है सामने वाला दुश्मनी निभाए, लेकिन आप जो है कि दुश्मनी खत्म कर देंगे। तो मेरे भाई, यदि आपके शरीर में शुक्र धातु की कमी हो गई है और आप धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो मेरे भाई अपने आप को यहीं पर रोक लीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और जितना हो सके अपने आप को कर्म योग में व्यस्त रखिए। आपके जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, आपके मन में जो समस्या उत्पन्न हुए हैं, देखिए ये जो ब्रह्मचर्य है वो केवल मन पे ही काम नहीं करता है, तन पे भी काम करता है। यदि आपकी अग्नि कमजोर हो गई है तो ब्रह्मचर्य से मजबूत हो जाएगी। यदि आपका प्राइवेट पार्ट कमजोर हो गया है तो ब्रह्मचर्य से मजबूत होगा। यदि आपका फेफड़ा कमजोर हो गया तो ब्रह्मचर्य से मजबूत होगा। यदि आपकी नेत्र कमजोर हो गई हैं तो ब्रह्मचर्य से मजबूत होंगे। यदि आपका चेहरा क्रूप हो गया है तो ब्रह्मचर्य से उसमें सुधार आएगा। यदि आपका पूरा शरीर दुर्बल हो गया है तो ब्रह्मचर्य से उसमें सुधार आएगा। और जो मनोविकार में जो है कि मनोविकार आपके अंदर उत्पन्न हो गए, ये मनोविकार भी दूर होंगे ब्रह्मचर्य का पालन करने से। तो मेरे भाई, आप ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने तनोविकार और मनोविकार को दूर करें और अपने तनोविकार और मनोविकार को दूर करके आप अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।